दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक भावुक और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी काफी वायरल हो रही है। इस प्रेम कहानी में एक लड़की अपने बेरोजगार प्रेमी को 10,000 रुपए देती है ताकि वह लड़का उन पैसों से अच्छे कपड़े खरीदकर पहनकर और एक कोई गिफ्ट लेकर उस लड़की की बहन की शादी में आ सके। और असली कहानी तो तब शुरू होती है जब वह लड़का अपनी प्रेमिका की बहन की शादी में पहुंच जाता है और वो लड़की अपने माँ बाप से अपने प्रेमी को मिलवाती है। क्या उस लड़की के माता पिता उस लड़के को स्वीकार करेंगे? क्या इन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में ये वीडियो आपको बहुत ही भावुक कर देगी। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, ये प्रेम कहानी एक ऐसे लड़के और एक ऐसी लड़की की है जो काफी दिनों से यानी कि कई सालों से दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हालात के चलते उन दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एक दिन लड़का जब अपने घर बैठा होता है, तभी वो लड़की यानी कि उस लड़के की जो प्रेमिका है वो उसके घर पहुंचती है और उसके हाथ में एक शादी का कार्ड होता है। पहले तो लड़का उस कार्ड को देखकर चौंक जाता है कि कहीं ये शादी का कार्ड इस खुद की लड़की का तो नहीं है, यानी कि जो उसकी प्रेमिका है कहीं इसकी शादी का तो नहीं है। वह उस कार्ड को देखकर चौंक जाता है और वो लड़की भी उसकी बात को समझ लेती है कि ये कुछ गलत समझ रहा है। तभी वो उसको बोलती है कि डरो मत, ये मेरी शादी का कार्ड नहीं बल्कि मेरी बहन की शादी का कार्ड है और तुम्हें उस शादी में जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको अपने माता पिता से उस शादी में मिलवाऊंगी। अब लड़का कार्ड तो हाथ में ले लेता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। अब लड़की पूछती है कि आखिर इस खामोशी का कारण क्या है, क्या वजह है जो चुप हो, कुछ तो बोलो। लड़का बोलता है कि मेरे पास शादी में आने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है और ना ही मैं कोई गिफ्ट ला सकता हूँ। इस पर लड़की अपने बैग से 10,000 रुपए निकालकर उस लड़के के हाथ में रख देती है और बोलती है कि इन पैसों से अच्छे कपड़े खरीदकर शादी में जरूर आना, कपड़े अच्छे खरीद कर और पहनकर, और शादी में कोई गिफ्ट भी जरूर ले आना और मैं शादी में आपका इंतजार करूंगी और ये शादी हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। अब वो लड़की कार्ड देकर और पैसे देकर उस लड़के को वहां से चली जाती है। अब लड़का सोचता रहता है कि मुझे क्या करना है, कैसे मैं उसके माँ बाप को इम्प्रेस करूं और आखिर ये जो मेरी प्रेमिका ने मुझे 10,000 रुपए दिए, क्या इनका लेना सही है या नहीं है। वो इसी असमंजस में था। लेकिन फिर वो लड़का उन पैसों से बाजार से कपड़े खरीद कर लाता है, अपने लिए अच्छे से सूट बूट खरीद कर लाता है और एक गिफ्ट भी लेकर आता है। समय बीतता गया, आखिरकार वो शादी वाला दिन आ ही गया। लड़का घबराते हुए झिझकते हुए उस शादी में पहुंच जाता है और वो शादी में पहुंचने के बाद वो लड़की उस लड़के को अपने माँ बाप से मिलवाती है। लड़का पहले तो घबराता है, लेकिन फिर निडर होकर उनसे बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद जो लड़की के माँ बाप उस लड़के को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उस लड़के की जो ईमानदारी, सादगी वो उन्हें बहुत ही पसंद आई। लड़की के माँ बाप बातों ही बातों में ये भी जान जाते हैं कि जो लड़का है अभी फिलहाल जो करंट टाइम है वो बेरोजगार है, अभी इतना कुछ खास कमाता नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी के अपने करियर के प्रति वो बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही मेहनती है। उन्हें यकीन था कि लड़का आगे चलकर कुछ ना कुछ जरूर हासिल करेगा। खैर, वो वहां से उस शादी से विदा होकर अपने घर आ जाता है और फिर अपनी उसी डेली रूटीन में लग जाता है। बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करता है और आखिरकार कुछ टाइम के बाद उस लड़के को एक कंपनी में जॉब मिल जाती है। जब उस लड़के को एक जॉब मिलती है, वो भी अच्छी खासी पोस्ट पर और एक अच्छी खासी सैलरी के साथ, वो लड़का बहुत ही खुश होता है और साथ ही वो अपनी प्रेमिका को भी इस बारे में बताता है और वो लड़की भी अपने घर अपने माता पिता से इस बारे में बताती है, तो वे भी बहुत ही खुश होते हैं और आखिरकार वो दोनों जो लड़का और लड़की हैं, दोनों परिवारों की सहमति से उन दोनों का रिश्ता भी हो जाता है और उन दोनों की शादी भी फिक्स हो जाती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से एक सीख ये भी मिलती है कि जो मुसीबत में काम आए वही रिश्ता सबसे ईमानदार और सबसे भरोसेमंद होता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें पैसों की अहमियत बिल्कुल नहीं होती, लेकिन उसमें भरोसा बहुत ही बड़ा होता है। जैसे आपने इस कहानी में देखा कि कैसे एक लड़की अपने बेरोजगार प्रेमी की हेल्प करती है, उसे शादी में बुलाने के लिए, अच्छे कपड़े लेने के लिए भी, उसको इम्प्रेस मतलब उसके लड़की के घर वालों को इम्प्रेस करने के लिए भी अपना को खुद से ही 10,000 रुपए देती है, ताकि वह लड़की के माता पिता को भी इम्प्रेस कर सके और अपना फ्यूचर भी प्लान कर सके। और साथ ही उन दोनों का प्यार इतना गहरा था कि उन दोनों की जो मेहनत है रंग लाई। लड़का भी एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया और उन दोनों की शादी भी हो गई।